हेलो एवरीवन, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हूँ। आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने अपना सफ़र मुल्तान से शुरू किया और हम मरी तक पहुँच गए। हमने रूम बुक करवाया और हमने सुना था कि रात को माल रोड देखना और वहाँ पर घूमना बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हम रात को ही जब हम होटल पहुँचे, हम तैयार हुए, खाना खाया और माल रोड की तरफ चल पड़े। हमारा होटल माल रोड से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन क्योंकि रास्ता काफ़ी ढलान वाला था तो हमें चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम मुल्तान से गए। मुल्तान के रास्ते तो बिल्कुल सिंपल और सीधे होते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती चलने में। लेकिन क्योंकि मरी के रास्ते बहुत ही मुश्किल होते हैं, नीचे उतरते उतरते और ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी सांस और टांगे दोनों फूल गए थे। हम थक के चूर हो गए थे होटल वापस आते आते, लेकिन बहुत मज़ा आया। जब हम बाज़ार पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत ही लंबी रास्ता था जो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जा रहा था। जब हमने वहाँ देखा तो बहुत ही ख़तरनाक, जैसे हैरी पॉटर की सीढ़ियों का रास्ता हो वैसे ही ख़तरनाक सीढ़ियों का रास्ता हमने देखा। देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे उतर के आगे बढ़ के देखा जाए कि कौन-सी जगह है। हम थोड़ा-सा आगे गए तो हमें भूख लग गई, हमने दोबारा से खाना खाया, चाय पी और जो चाय हमने पी वो बहुत टेस्टी थी। और शुक्र है कि पहले की तरह हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ चाय के मामले में, और यहाँ की चाय और खाना भी टेस्टी था। आपको माल रोड घुमाने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ मिल जाएँगी जो आपको माल रोड पूरा घुमाती हैं, लेकिन हमने अपनी टाँगों का इस्तेमाल किया। हम थोड़ा-सा आगे गए तो वहाँ बर्ड्स के साथ फ़ोटोग्राफ़ी हो रही थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी बर्ड्स के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करवाएँ। फ़ोटोग्राफ़र सिर्फ़ अपने ही कैमरे से फ़ोटो बना रहा था। हम अपने मोबाइल से वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन मैं भी अतिया हूँ, क्यों ना मैंने सोचा कि मैं चुपचाप वीडियो बनाऊँ और फ़ोटोग्राफ़र को भी मालूम ना चले। और मुझे भी 2 दिन बाद याद आया कि हाँ, मैंने भी फ़ोटो बनाई थी, और जब मैं इसे एडिट करने लगी तो मैंने अब इसका इस्तेमाल किया। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे, लेकिन माल रोड पर रश देखकर ऐसा लग नहीं था रहा कि रात हुई है। अम्मी बहुत थक गई थी, उनसे चला नहीं था जा रहा, रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था। हमने उनके लिए छोटी गाड़ी बुक करवाई, जिसे 2 लोगों ने मिलकर धक्का लगाया और हमें होटल तक पहुँचाया। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी और चढ़ते-चढ़ते काफ़ी ज़्यादा टाँगें फूल रही थी, थक गई थी। होटल वापस जाते हुए भी हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। शुक्र है कि मरी में ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो होटल से माल रोड तक और माल रोड से होटल तक लेकर आती हैं, वरना मुश्किल हो जाता है इतनी दूर तक आना और जाना। और अगर आप थक जाओ तो फिर एन्जॉय भी नहीं कर सकते। हम होटल पहुँच गए और चेंज किया और सोने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अपने रूम का आपको टूर करवाया जाए। भाई तो पहले ही अपने बेड पे आराम से लाइट बंद करके सो गया था, और मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मा ही अभी जाग रही थी। हमने सोचा क्यों ना नेल पेंट फ्रेश किया जाए। रात को नींद अच्छी आई क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, और यहाँ पर एसी तो नहीं होते, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाता है। हम सुबह 6 बजे उठ गए थे और नाश्ता जाकर भाई लेकर आए, क्योंकि हमारे होटल वाले अभी तक सो रहे थे। हमने जाके किचन में चेक किया, लेकिन वो अभी भी सो रहे थे, तो हमने कहा इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जाके फिर मैं और मेरी बहन और भाई जाके बाहर से गाड़ी निकाली और खाना नाश्ता लेकर आए। नाश्ता करके तैयार होके हम नारान के लिए 7 साढ़े 7 बजे तक निकल पड़े। सुबह-सुबह का वक़्त था और मरी की सुबह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब हम थोड़ा-सा आगे गए तो एक फूल वाला डेज़ी फूल का क्राउन बेच रहा था। मरी से नारान का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम कई बार रास्ते में रुके। मरी और नारान में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश फ्रूट मिलता है। जब हम मरी से बाहर जा रहे थे तो हमने फ्रूट लिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और हमें बहुत से बंदर देखने को मिले और हमने बंदरों को खाना खिलाया, फ्रूट दिया, और कुछ बंदर तो हमारी गाड़ी पे आके बैठे हुए थे, और मैंने उनकी वीडियो जब ली तो वो बहुत ही अच्छा पोज़ दे रहे थे, और बहुत छोटे-छोटे मंकी भी थे। मेरी मम्मा कहने लगी कि क्यों ना एक मंकी घर ले जाएँ, तो मेरी बहन कहने लगी मम्मा आपको बंदरों की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो पहले ही 3 बंदर हैं। बंदर ही है तीनों। जैसे गाड़ी के साथ बंदर लटके हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बंदरों की तरह लटक जाऊँ। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हमने बालाकोट स्टे किया और वहाँ से खाना खाया। सही कहा है किसी ने कि मंज़िल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। इन वादियों को देखकर दिल खुश हो जाता है। इन वादियों में लोग न जाने कहाँ-कहाँ बसे हुए थे। दूर से देखने पर बहुत छोटे नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ गाड़ी भी आराम से जा रही थी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर थे। कगान की मार्केट नारान से ज़्यादा सस्ती और अच्छी है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और खाने और होटल्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते और अच्छे हैं। नारान जाते-जाते एक से एक अच्छा नज़ारा देखने को मिला। कगान से नारान की वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। रास्ते में एक टनल भी आती है और कुछ जगहों पर कैमरा ऑन करना भी मना है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा वाटर क्रॉसिंग में आ रहा था, और वाटरफॉल देखने का और भी ज़्यादा मज़ा था। मैंने तो पानी में पाँव भी डालकर काफ़ी देर बैठी रही। हम एक वाटरफॉल के पास रुक गए, वहाँ पर कुछ चारपाइयाँ लगी हुई थी, तो मैंने अपने पाँव पानी में डालकर काफ़ी देर बैठी रही और थोड़ा रिलैक्स किया। पानी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग था और हाथ-पाँव सुन्न हो रहे थे। रिलैक्स करने के बाद हम थोड़ी देर में ही नारान पहुँच गए, तकरीबन 6 या साढ़े 6 हो रहे थे। फिर हमने एक अच्छा होटल तलाश किया
हमने 2 कमरे देखे जो हमें पसंद नहीं आए, फिर जब हमने एक तीसरा कमरा देखा तो वो हमें अच्छा लगा। हमने कमरा बुक करवाया और अच्छी कीमत में हमें मिल गया। तकरीबन 2 दिन हम वहाँ थे तो वो हमने उसी होटल के कमरे में गुज़ारे और स्टाफ और होटल साफ़ था। छत से हमने नारान का ओवरव्यू लिया जो बहुत ही ज़्यादा शाम के वक़्त खूबसूरत लग रहा था। हम तीनों बहन-भाई तैयार हुए और डिनर के लिए बाहर गए। नारान की मार्केट में घूमे। अब हम आपको तीसरे पार्ट में मिलेंगे। Thank you for watching. Please subscribe my channel and like and share and wait my next third part.